असी रंगदार शिमला लगाई हुई है। इस विच असी 3 कलर्ड वैराइटीज़ यूज़ कीतियां। ग्रीन कलर की जो वैरायटी है वो इंदिरा है, जो लाल रंग की वैरायटी है वो इंडस 1514 वैरायटी है, तो जो पीले रंग की वैरायटी है वो वरुण वैरायटी है। जो रंगदार शिमला होंदी है वो अपने हरे रंग के कंपैरेटिव थोड़ा ज़्यादा टाइम लैंदी है अपना रंग चेंज करन दे विच, ते बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रीशियस होंदी है। इस विच विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन हरी के कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा मात्रा विच प्रेजेंट होंदा है। नीम खिली जी आप मेनली यूज़ करते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं उन्होंने न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके, तो प्लस कोई भी इंसैक्ट पेस्ट या डिजीज़ है जो उसका इफेक्ट ना होवे। सत श्री अकाल, मेरा नाम सिमरजीत कौर है। मैं माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहिब विच एग्रीकल्चर दी स्टूडेंट हाँ। मैं अपना रिसर्च ट्रायल लगाया हुआ है जिसका टॉपिक है स्टडीज़ ऑन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लैवल्स ऑफ फर्टिगेशन ऑन कलर्ड कैप्सिकम ग्रोन इन सॉइलस मीडिया अंडर पॉलीहाउस कंडीशंस। मतलब असी फर्टिगेशन का इफेक्ट देखना डिफरेंट लैवल्स के उपर। जो असी रंगदार शिमला लगाई हुई है इस विच असी 3 कलर्ड वैराइटीज़ यूज़ कीतियां। ग्रीन कलर की जो वैरायटी है वो इंदिरा है, जो लाल रंग की वैरायटी है वो इंडस 1514 वैरायटी है, तो जो पीले रंग की वैरायटी है वो वरुण वैरायटी है। जो रंगदार शिमला होंदी है वो अपने हरे रंग के कंपैरेटिव थोड़ा ज़्यादा टाइम लैंदी है अपना रंग चेंज करन दे विच, ते बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रीशियस होंदी है। इस विच विटामिन ए, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन हरी के कंपैरेटिव काफ़ी ज़्यादा मात्रा विच प्रेजेंट होंदा है। तो असी ये अपने पॉली हाउस दे विच कॉलेज के पॉली हाउस दे विच सॉइलस मीडिया दे विच ग्रो कीती है। सॉइलस मीडिया मिट्टी रहित खेती करन नूं सॉइलस कल्टीवेशन कहंदे हन। तो इस विच असी कोकोपीट यूज़ किया है, नाल वर्मी कंपोस्ट यूज़ की है जिसनों गंडोआ खाद कहते हैं, तो नाल ही असी नीम केक यूज़ किया है जिसकी रेशो है 3:2:1। आई एम डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस, माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहिब। आज मैं आपको पॉली हाउस के अंदर रंग बिरंगे मीन्स कलर्ड कैप्सिकम का सॉइललेस कल्टीवेशन में किस तरह से कल्टीवेट करते हैं उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब हम पॉली हाउस का सिलेक्शन करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा क्लाइमेट हो जहाँ पर हाई रेनफॉल ना हो और साथ ही साथ में उस एरिया में ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। अगर मे बी उस एरिया में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और साथ ही साथ कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर विंड वेलोसिटी ज़्यादा हो, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपके जो पॉली हाउस हैं वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे आप देख सकते हैं आज के कुछ दिन पहले हैवी विंड का ब्लो हुआ था जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पॉलीथीन सीड्स थी वो डैमेज हो गई। किसान वीरों से मेरी विनती है जब पॉली हाउस का सिलेक्शन करें तो सॉइल सरफेस से जो आपका ब्लैक जो पॉलीथीन सीट है वो नियर अबाउट 3 फीट की हाइट पे रखना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मे बी हैवी रेनफॉल होता है तो उससे क्या हो रहा है, पानी का जो फ्लो होता है काफ़ी तेज़ होता है। अगर यहाँ पर आप नेट लगा देंगे तो पानी इसके अंदर चला जाएगा। उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर पॉलीथीन सीट्स या जिसे एप्रॉन कहते हैं वो 3 फीट की हाइट लगाते हैं। उसके बाद बाकी जो हाइट बचता है उस पर हम नेट लगा देते हैं। पॉली हाउस की जो हाइट होनी चाहिए सोयल सरफेस से वो नियर अबाउट 11 से 12 फीट रखनी है।
आइए मैं आपको पॉली हाउस के अंदर सॉइल लेस कल्टीवेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो पॉली हाउस होगा उसका जो रूफ टॉप होगा वो 200 माइक्रोन रखनी चाहिए। देन जब हम पॉली हाउस के अंदर सॉइल लेस कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें कुछ एक मेजर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कोकोपीट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, फर्लाइट हो गया एंड आपके नीम केक हो गया। इन सभी को एक रेशियो में 3:2:1:1 रेशियो में मिक्स करते हैं। आफ्टर दैट फिर क्या करना है, पॉली बैग लेंगे और पॉली बैग के अंदर हम प्लांट्स को सेंटर पोर्शन में प्लांटिंग कर देंगे। प्लांटिंग करने के बाद हल्का सा इसमें इरिगेशन अप्लाई करेंगे। देन स्टार्टिंग विच 7 से 10 दिन के अंदर आपको रोज़ मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में वाटर को अप्लाई करना है, जिससे आपका क्रॉप एस्टेब्लिश हो जाएगा। देन पानी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ड्रिप लाइन है, ये आपको पर डे मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में आपको इरिगेशन अप्लाई करना है। यहाँ पर इमीटर्स लगा हुआ है, जब इसको ऑन करेंगे तो पानी यहाँ पर रूट सरफेस के सराउंडिंग एरिया में गिरता रहेगा, जिससे पानी ये प्लांट्स को मिलता रहेगा। इसके बाद जब ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो क्रॉप आपका जो रेडी होगा, ग्रीन कलर का होगा, वो आपका 60 दिन में तैयार हो जाता है। दूसरा आपका आता है एक येलो कलर की वैरायटी है। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां अवेलेबल हैं जो कि बहुत सारे वैरायटी डेवलप कर चुके हैं, पर यहाँ पर हमने इंडस 1415 जो कल्टीवर है उसको हमने ग्रो किया हुआ है, जिसमें ये 70 से 75 दिन के अंदर ये क्रॉप रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं जो ये क्रॉप है ये आपका रेडी है। जब क्रॉप में 60 से लेकर 70% तक जो पोर्शन है वो येलो कलर का हो जाए तो इस क्रॉप को आपको हार्वेस्ट कर देना है। देन दूसरी वैरायटी आपकी आती है जिसका नाम है आपका वरुण, जो कि आपके रेड कलर की है। वो वैरायटी, ये वैरायटी आपका जो टाइम लेती है ये नियर अबाउट 90 डेज लेती है क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये 2 वैरायटी है, एक येलो है, येलो में लगता है टाइम 75 दिन और इसमें लगता है 90 डेज हार्वेस्ट होने के लिए। किसान ब्यूरो से मेरी विनती है कि अगर आप पॉली हाउस के अंदर रंग बिरंगी या कलर्ड कैप्सिकम का कल्टीवेशन करते हैं सॉइल लेस मीडिया में, तो इससे आपका जो इनकम है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ओपन कंडीशन से। जो आपका यील्ड आएगा बाहर के कंडीशन से 4 से 5 गुना ज़्यादा आएगा, और साथ ही साथ आप पॉली हाउस के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। वैसे इस क्रॉप के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दिन का 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, रात का टेम्परेचर आपको चाहिए नियर अबाउट आपका 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपका 60% तक होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में भी 35 से ऊपर हो गया और 12 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो गया तो फ्रूट सेट की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए किसान ब्यूरो से विनती है कि अपने पॉली हाउस के अंदर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% मेंटेन करना है। अगर टेम्परेचर आपका एक्सीड हो रहा है तो उसके लिए आपके पास पॉली हाउस में फोगर सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं फोगर लगा हुआ है। टेम्परेचर अगर आपका एक्सीड हो गया है तो फोगर आप ऑन कर दीजिए। फैन एंड पैड, फैन जैसे देख रहे हैं इधर फैन लगा हुआ है, इस फैन का आप यूज करके यहाँ पर जो अंदर की हवा है, अंदर की हवा को आपको बाहर भेजेंगे, जिससे क्या होगा, एयर का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जब आपकी क्रॉप रेडी हो जाए, मैच्योर हो गया हार्वेस्टिंग के लिए,
तो इस क्रॉप को हार्वेस्ट करना है और हार्वेस्ट करके हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितनी हमारी क्रॉप लगी हुई है उसको हार्वेस्ट करते हैं और हमारे कॉलेज में एक रिटेल ऑफिस है, वहाँ पे जाके हम सेल करते हैं। और साथ ही साथ अगर एक्सेस अमाउंट में है तो हमारे नियर बाई मार्केट सरहिंद है, वहाँ पे जाकर हम मंडी में सेल कर देते हैं। आपको बता दूं मैं कि जो आपका येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम है, इसका सिंगल पीस आपका नियर अबाउट 40 रुपीज़ सिंगल पीस का प्राइस है। अगर आप कंपेयर करें ग्रीन कैप्सिकम में तो ग्रीन जो कैप्सिकम है उसका रेट 20 से 30 रुपये पर केजी है, डिपेंड करता है ये मार्केट के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 3 डिफरेंट टाइप्स के कलर्ड कैप्सिकम है। एक ग्रीन कलर का है, एक येलो कलर का है और एक रेड कलर का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कलर्ड कैप्सिकम येलो या रेड कलर, ज़्यादातर अगर आप रेड कैप्सिकम को कंज्यूम करते हैं तो इसमें जो आपका बीटा कैरोटीन है वो 11 टाइम्स ज़्यादा, 11 टाइम्स मोर होगा। विटामिन ए है वो आपका 8 टाइम्स मोर होगा और आपके विटामिन सी है वो आपके 2% 2 टाइम्स ज़्यादा होंगे। किसके कंपैरिजन में? ग्रीन कैप्सिकम में। और इसके साथ ही साथ अगर आप कलर्ड कैप्सिकम का कंज्यूम करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा? न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ कुछ मेडिसिनल भी इम्पॉर्टेंस इस क्रॉप के हैं कलर्ड कैप्सिकम के। जैसे कि आपका जो आई साइट है वो इम्प्रूव होगा, जो कैंसर होता है उसके चांसेस होने के कम होंगे, और किसी भी ह्यूमन बीइंग में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप इसका कंज्यूम करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है ये इसको बूस्ट अप करता है। इसके साथ साथ इसके कुछ और भी फ़ायदा है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम भी इस कलर्ड कैप्सिकम के अंदर ग्रीन कैप्सिकम के कंपेरिजन में ज़्यादा प्रेजेंस होते हैं। 3 वैरायटी को यहाँ पर हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। जो रेड कलर वैरायटी है उसका नाम है इंडस 1514 एंड येलो कलर वैरायटी का नाम है वरुण एंड ग्रीन कलर वैरायटी का नाम है इंदिरा। जब हम सॉयल लेस कल्टीवेशन में कैप्सिकम क्रॉप का कल्टीवेट करते हैं तो वहाँ पर एक मेजर जो डिसऑर्डर है जिसका नाम है ब्लूजम एंड रॉट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक ग्रीन कलर जब आपका फ्रूट डेवलप होता है तो उसमें बेसिकली जो आपका ये डिफिशियंसी है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है। इसलिए किसान भाइयों से मेरी विनती है कि जिस टाइम पर सॉइल लेस कल्टीवेशन कर रहे हैं उस टाइम पर कैल्शियम नाइट्रेट का यहाँ पर अप्लाई कर देना है सॉइल लेस मीडिया में, जिससे इस टाइप की डिसऑर्डर होने के चांसेस कम होंगे। वैसे तो पॉली हाउस के अंदर इंसेक्ट डिजीज़ या डिसऑर्डर आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जब हम सॉइल लेस कल्टीवेशन करते हैं तो मैंने पहले आपको बताया कि उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी से ब्लूजम एंड रॉट हो जाता है। और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर फ्रूट बोरर का अटैक भी पॉली हाउस के अंदर हो जाता है। अगर मे बी आपका कोई भी इंसेक्ट, कोई भी डिजीज़ पॉली हाउस के अंदर अपीयर हो रहा है तो मेरा विनती है किसान भाइयों से कि वो ऑर्गेनिक मेथड से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो पंचगव्य है वो 5% पंचगव्य, 4% NSKE नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट एंड 3% नीम ऑयल का स्प्रे करके इस तरह के बीमारियों से बचा जा सकता है। यहाँ पर हमने सॉइल लेस कल्टीवेशन किया है कलर्ड कैप्सिकम पर। उसके साथ साथ हमने क्या किया है, यहाँ पर जो पॉली हाउस के अंदर वीड्स की जो प्रॉब्लम आती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर बीड मेट का स्प्रेड कर दिया है। आप देख सकते हैं जब बीड मेट का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी वीड अनवांटेड प्लांट नहीं, वो जो आपका मेजर क्रॉप है वही क्रॉप दिख रहा है, जिससे जो आप ओपन फील्ड में अगर आप इसको सोयल में कल्टीवेट करते हैं तो बीड का इमरजेंस ज़्यादा होता है, जिससे क्रॉप की ईल्ड भी नियर अबाउट 20 से 30% तक कम हो जाती है। आखिरी बीच किसान भाइयों से मेरी अपील है, जब आप पॉली हाउस के अंदर
किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो उससे कुछ एक फ़ायदा मिलते हैं, जैसे कि आपका जो क्रॉप की जो यील्ड है वो 4 से 5 गुना ज़्यादा आएगी ओपन कंडीशन से। दूसरा, आपके जो फ्रूट्स की जो क्वालिटी आएगी वो बेटर आएगी। तीसरा, आपके जो डिजीज़ हैं, इंसेक्ट हैं, इसके आने के चांसेस अंदर कम होंगे, क्योंकि जो साइड में है आपका नेट लगा, इंसेक्ट नेट लगा होता है, जिसका जो थिकनेस होता है वो नियर अबाउट 40 माइक्रोन होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम पॉली हाउस के अंदर एंटर करते हैं तो आपका जो पहला गेट है उसको ओपन करना है, देन उसको बंद करके फिर सेकंड गेट को आपको ओपन करके इंटर करना है। अगर उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी बकेट हो या कोई आपके पास ऐसा कंटेनर हो जिसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट का घोल करके वाटर में वहाँ पर रख दें कि अगर कोई इसके अंदर एंटर करे तो अपने जो हैंड है वो और फुट है उसको आप वहाँ पर वॉश कर सकते हैं, जिससे डिजीज़ या इंसेक्ट के इंसिडेंस होने के चांसेस कम होंगे। एक तो हो गया क्वालिटी, एक हो गया यील्ड, दूसरा डिजीज़ और इंसेक्ट भी नहीं आएंगे। सबसे अच्छी बात इसमें एक और है कि आप यहाँ पर राउंड ईयर कल्टीवेशन कर सकते हैं, पूरे साल आप इस क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट में जो प्राइस होगा वो बढ़िया मिलेगा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अर्शप्रीत सिंह, मैं माता गुजरी कॉलेज का स्टूडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਪੀਲੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਹਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸੋਇਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਇਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ, ਕੋਕੋਪੀਟ ਤੇ ਨੀਮ ਕੇਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨੀਮ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਨਸੈਕਟ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 75 ਦਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਰਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 2.25 ਲੀਟਰ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਡ੍ਰੌਪਲੈਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੋਲੀਏਜ ਸਟਰਕਚਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਸਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪੋਸਚਰ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਰੂਟਸ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕਣ, ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਇਲੈਸ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੋਕੋਪੀਟ। ਇਹ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਇਲੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੇਚੂਏ ਦੀ ਖਾਦ। ਇਹ ਕੇਚੂਏ ਦੀ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੀਮ ਖਲੀ। ਨੀਮ ਖਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਲਾਈਟ। ਪਰਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਏਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਲਾਈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਅਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਰੂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ। मेरा नाम राजवंत कौर है। मैं माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हाँ। तो इत्थे आपां दस रहे हैं कि आपां किवें फर्टिगेशन करते। फर्टिगेशन पहला तो हुंदी है कि आपां मतलब वाटर दे विच आपां पानी दे विच जदों आपां कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ करके उहनूं प्लांट्स नूं दिंदे तां उस चीज़ नूं आपां फर्टिगेशन कहंदे। ते ओह फर्टिगेशन आपां इत्थे 19 NPK फर्टिलाइजर है जिहड़ा सेम क्वांटिटी दे विच NPK तीनों चीज़ां प्रोवाइड करदा है क्रॉप नूं। ते जिहड़ी आपां अंदर कलर कैप्सिकम लगाई हुई है उत्थे आपां फर्टिगेशन दिंदे इस थ्रू। इहदे विच आपां की करदे जिहड़ी वेंचुरी है उहनूं पहला एक बाल्टी दे विच पानी लैंदे ते उहनूं उहदे विच पा के ते अपना फर्टिलाइजर मिक्स क्वांटिटी जिन्नी भी सानूं क्वांटिटी मतलब रिकमेंडेड कीती हुई है क्रॉप वास्ते आपां उहनूं मिक्स करके फिर आपां ये बाल ओपन करके ते फिर पानी जिहड़ा अंदर चल जांदा। फिर जिहड़ियां आपां अंदर पाइप्स लगाईआं होईआं ते उहदे विच ड्रिप्स लगे होए प्रॉपर स्पेसिंग दे थ्रू ते उहदे थ्रू की हुंदा कि पानी मतलब कि फर्टिगेशन है जिहड़ी प्लांट्स दे रूट्स ते तक चल जांदी है। ते जिहड़ी फर्टिगेशन है उहदे विच की हुंदा पानी दी भी मतलब वेस्टेज नहीं हुंदी ते लेबर भी नहीं हुंदी ते कॉस्ट भी साडी बहुत ज़्यादा घट लगदी है। ते ये बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट ते मतलब आपां कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मैथड अपनी क्रॉप वास्ते। थैंक यू। Mata Gujri College Department of Agriculture is accredited by Punjab State Council for Agricultural Education. As on the vision of our Director Principal Sir Dr. Kashmir Singh is to improve the quality of agriculture education. We are working on his vision and we have 50-acre experimental farm, well equipped laboratories as per ICR norms and well qualified faculties. We have various incubation units like mushroom cultivation, strawberry cultivation, exotic vegetable cultivation, vermicomposting unit. In protected cultivation, our students are growing colored capsicum in soilless media. Here our students learn practically how to plant capsicum, about irrigation, about fertigation, about their climate control, about temperature, humidity, and also they are aware about the grading and also they are in the process of marketing. So overall Department of Agriculture provide all the basic knowledge to the students and we are trying our level best to improve the skills of our students with the help of practical knowledge.